नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के अपडेट खबरों के बुलेटिन न्यूज राउंड अप में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। बैतूल से बड़ी खबर, जहां किसान पर जानलेवा हमला किया गया। फसल काट रहे किसान पर जानलेवा हमला हुआ है। 3 लोगों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। किसान और उसके परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई है। किसान का गंभीर हालत में इलाज जारी है। भैंसदेही थाने के बारामाचा गांव का ये मामला है और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो बड़ी खबर बैतूल से और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नंदकिशोर पवार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहली बात तो ये तस्वीर कहां से आई, ये दूसरी बात ये कि क्या पूरा मामला है और इस पर आगे क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये तस्वीर सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि भैंसदेही थाना क्षेत्र के बारामाचा जो गांव है, यहाँ की तस्वीर है। और ये जो किसान जिसकी ये पिटाई कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर के, इनका नाम मोहन आठोले है और साथ साथ में इनकी पत्नी जो कलियाबाई है, इनकी भी पिटाई की गई और पुत्र जो मुरलीधर है, इनकी भी पिटाई की गई। लेकिन गंभीर रूप से घायल जो है वो मोहन आठोले हैं। इनको जो मारपीट करने वाले में है एक गुरुदास है, प्रभुदास और अमर नाम के जो लोग हैं, ये खेत पर कब्जा करने वाले हैं। क्योंकि तकरीबन 3 से 4 साल पहले इन्होंने कब्जा करके रख लिया था इनके खेत पर, मोहन के। और आज जब मोहन अपने खेत पर फसल काटने के लिए गया था, उसी टाइम इन्होंने अचानक ये हमला कर दिया। ये वीडियो करीब में जो किसान था, इनने अपने मोबाइल में शूट कर लिया था। लेकिन घटना के बहुत देर बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि मोहन ने इसके पहले कब्जा, जब फसल काटने गया तो उसके पहले पुलिस को शिकायत भी की थी कि उसे डर है, जान का खतरा है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में मोहन की नहीं सुनी और ना ही उसे कोई प्रोटेक्शन दिया, जिसके बाद ये हादसा पेश आया है उसके साथ। चलिए नंदकिशोर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर तंज कसा और कहा, जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, वहां कांग्रेस का बंटाधार। पहले उत्तर को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण को चले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज का बयान सामने आया। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है। जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, वहां कांग्रेस का बंटाधार। पहले उत्तर को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण को चले। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटाधार, कांग्रेस का बंटाधार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पुलिस ने जान बचाई। फांसी पर लटकी महिला को पुलिस ने बचा लिया। 2 बच्चों के साथ सुसाइड कर रही महिला जा रही थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को बचा लिया। छोला मंदिर थाना इलाके का यह मामला है। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने जान बचा ली। फांसी पर लटकी महिला को पुलिस ने बचा लिया। 2 बच्चों के साथ सुसाइड करने के लिए महिला जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को बचाया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर साधु संत भी मैदान में उतर पड़े हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल संभाग से साधु संतों ने एक बड़ी पदयात्रा शीतला मंदिर से चंबल तक के लिए निकाली। इस दौरान युवाओं को शराबबंदी के लिए संकल्प दिला रहे हैं। ये पदयात्रा हरिगिरी महाराज के नेतृत्व में निकाली है। शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में साधु संतों की टोली निकली हुई है और इनकी जो यात्रा हुई है शीतला धाम से हुई है और मुरैना में जाकर इसका समापन होगा, यानी कि चंबल में। आप देख सकते हैं कि साधु संत निकले हुए, उनका साफ कहना है कि शराबबंदी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज का युवा पीढ़ी है वो अगर शराब के या कोई भी नशे में अगर डूबता है तो पूरी जिंदगी उसका परिवार खत्म हो जाता है। ऐसे में ये संदेश दे रहे हैं। किस तरह का संदेश है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? शराब मुक्त मध्य प्रदेश बने और जिससे शराब से बहुत हानि हो रही है। इससे हमारे समाज और पूरी मानव जाति ही इससे पीड़ा में है। इससे बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है।
हमारा यही संकल्प है कि हम पूर्ण मध्य प्रदेश शराब मुक्त मध्य प्रदेश बनवाएंगे। सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? आप साधु संत आ रहे हैं लेकिन सरकार शराबबंदी को लेकर क्यों नहीं है? और सरकार तो जब बोले तो समाज जगेगी। सरकार चाह रही है कि सर्व समाज आवाज उठाए तो हम शराब मुक्त करें मध्य प्रदेश को, और समाज हमारे संग है, हमारा क्षेत्र हमारे संग है, और हम शराब मुक्त करके छोड़ेंगे मध्य प्रदेश को। जिस तरह का साधु संत निकले हुए, कितना असर देख रहे हैं आप लोग? युवा कितना मोटिवेशन हो रहा है? मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ मुरैना से, वर्तमान में सदस्य हूँ जिला पंचायत का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी मैंने महाराज जी के साथ जो संकल्प उठाया था, चंबल में हम लोगों की पंचायत हुई थी, सर्व समाज की पंचायत हुई थी, उस सर्व समाज की पंचायत में हम लोगों ने संकल्प लेकर के निकले हैं कि ये यात्रा हमारी निरंतर जारी रहेगी जब तक मध्य प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी नहीं हो जाती है। और ये यात्रा को इतना जन समर्थन मिल रहा है अपार कि हजारों की संख्या में लोग आकर के हाईवे जाम करने की तैयारी में है। युवा हो, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हरिगिर महाराज जी के निर्देश पर सब संतों के आशीर्वाद से ये पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्त प्रदेश हो, जिसको संकल्प जो लिया है हम सब साथियों ने या ग्रामवासियों ने भी संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर फैलाएंगे। हमारा मध्य प्रदेश दारू नशा मुक्त हो, ऐसा अभियान संतों के आशीर्वाद से हम सब लोग चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में साधु संतों की टोली निकली हुई है शराबबंदी को लेकर। उनका अलग अलग चरणबद्ध में आंदोलन भी तय हो गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि सरकार को मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए मजबूर करें। इसलिए वो पदयात्रा कर रहे हैं, युवाओं से संकल्प दिलवा रहे हैं कि वो शराबबंदी के लिए आगे बढ़े। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अब माइनर मिनरल्स की खदान लेने के लिए विभागीय मंत्री की अनुमति जरूरी होगी। MP माइनर मिनरल एक्ट में संशोधन के जरिए जुड़े गए इस प्रावधान पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल नए संशोधन के तहत गौड़ खनिज के उत्खनन पट्टे की मंजूरी से पहले खदान लेने वाले आवेदक को खनिज मंत्री से पूर्व अनुमोदन लेनी होगी। जिस प्रकार के यह नियमों में संशोधन कर अपनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यकीनन यह इनको भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर रहा है। इससे तो मंत्री को मनमानी करने का अधिकार मिल गया है, इसीलिए हम लोगों ने आपत्ति भेजी है और मौजूदा सरकार से निवेदन किया है कि तत्काल इसे वापस लिया जाए, अन्यथा माननीय हाईकोर्ट में हम लोग इस संशोधन को चुनौती देंगे। तो अवैध उत्खनन को रोकने के लिए इस प्रक्रिया को सरल किया गया है। हम आपको इस चीज से आश्वस्त करा दें कि कोई भी चीज जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में पारदर्शी होती है और आगे भी होगी। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल मंगलवार को इंदौर दौरे पर रहे। इस रेलवे स्टेशन का दौरा करने के साथ सांसद शंकर लालवानी और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर जमकर हंगामा भी किया। तो पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल ने इंदौर रेलवे स्टेशन पर पे एंड यूज रेस्टरूम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 22 मार्च 2020 से रेलवे ने 2 ट्रेनों को बंद किया, जिसके बाद धीरे धीरे स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। कंसल ने बताया कि रेलवे को इस बार 5000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस दौरान GM ने एक अजीब बयान भी दिया। कहा कि स्टेशन पर आने के बाद यात्री के मास्क लगाने की जिम्मेदारी है रेलवे की, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग की अनदेखी को भी सही बताते हुए कहा कि अगर यात्री की स्क्रीनिंग होगी तो ट्रेन छूटेगी। गृह निर्माण संस्थाओं में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया के खिलाफ इंदौर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने कुछ भूमाफिया के घर पहुंचकर उनके पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। दरअसल 3250 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार सुरेश संघवी समेत 14 भूमाफिया के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। में SIT टीम का भी गठन किया गया है। वो SIT ताकि कंटिन्यूसली यदि थाने के काम से ये जो विवेचना है इनकी और इनकी धरपकड़ का जो कार्य है वो प्रभावित ना हो। इसके अलावा लुकआउट नोटिस और अन्य जो संलग्न गतिविधियां, इनकी संपत्ति की जानकारी, इनके जो नंबर 2 का काम देखने वाले लोग हैं, उन सबकी जानकारी भी पुलिस खंगाल रही है। खरगोन जिला अस्पताल में 18 फरवरी को हॉस्पिटल के गार्ड ने विक्षिप्त महिला को अमानवीय तरीके से घसीटकर गेट के बाहर कर दिया था और इस मामले में अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने खरगोन जिला कलेक्टर और CMHO से 2 सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था।
भारत सरकार ने साल 2017 से पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाने की मात्रा 5 से बढ़ाकर 10% कर दी, जिसके बाद से हर साल करोड़ों लीटर एथेनॉल पेट्रोल डीजल में मिलाकर बेचा जाता है। फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। जबलपुर के आरटीआई कार्यकर्ता ने इसके पीछे गड़बड़ी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत तय करने, फ्रेमवर्क तैयार करने या फिर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग की है। याचिका में सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश भर में बीते 2 सालों से ही 37,000 करोड़ रुपए के 690 करोड़ लीटर एथेनॉल को पेट्रोल डीजल में मिलाकर बेचा गया, लेकिन इसका फायदा आम उपभोक्ता को नहीं मिला। इथेनॉल जो कम कीमत का होता है पेट्रोल और डीजल की तुलना में, पेट्रोल और डीजल में मिलाने के बाद उसकी कीमत हमसे पेट्रोल और डीजल की तरह ही वसूली जा रही है। उस पर टैक्सेस भी हमसे सेम लिए जा रहे हैं, जबकि टैक्सेस भी कम है, यानी 5-5.5 रुपये प्रति लीटर हमको कम मिलना चाहिए इथेनॉल मिलाने का, लेकिन हमको ऐसा नहीं हो रहा। और ऐसे में लगभग हज़ारों करोड़ों लीटर मिलाया जा चुका है इथेनॉल और उसके अरबों खरबों रुपये सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर पर हमसे वसूल लिए। गुजरात में नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ बीजेपी ने वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर में जीत दर्ज की। वडोदरा में बीजेपी ने वीएमसी की कुल 76 में से 66 सीटों पर कब्जा कर लिया। राजकोट में बीजेपी ने आरएमसी की कुल 72 सीटों में से 68 सीटों पर कब्जा कर लिया। बाकी 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। जामनगर में बीजेपी ने वीएमसी की कुल 64 में से 50 सीटों पर कब्जा किया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस सरकार का अहंकार भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे। भाजपा सरकार ने बेचने की भांग पी रखी है। मथुरा वासियों से कहा कि गोवर्धन पर्वत को संभाल कर रखिए, कल क्या होगा कुछ नहीं पता, कहीं इसे भी बेचने की कोशिश न करें। आरोप लगाया कि केंद्र ने खरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों कर्ज माफ कर दिया, किसानों का एक भी कर्ज माफ नहीं किया गया। महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों के स्वास्थ्य महकमे में एक बार फिर अलर्ट है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। बढ़ते कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी। बंगलुरु से गिरफ्तार की गई पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा रवि की जमानत याचिका मंजूर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने उन्हें बॉन्ड के साथ 1 लाख रुपए की जमानत राशि देने पर जमानत दी। इससे पहले अदालत ने उनको 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा था। 52 खेड़ी हत्याकांड की दोषी शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई है। अमरोहा में जनपद न्यायालय ने अभियोजन से शबनम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि शुक्रवार को रामपुर जेल के माध्यम से शबनम को फांसी रोकने के संदर्भ में एक याचिका लगाई गई है। अब जब तक दया याचिका पर फैसला नहीं आया तो तब तक के लिए फांसी टल गई है। शबनम ने दूसरी बार दया याचिका राज्यपाल को भेजी है। ये याचिका राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। पाकिस्तान में इमरान खान की विपक्षी कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के 62 साल के सांसद मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने 14 साल की लड़की के साथ निकाह किया। इसके बाद से संसद से लेकर सड़कों तक बवाल जारी है। सत्तारूढ़ इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे लेकर बवाल काटा है। वहीं विपक्षी पार्टियों के गठबंधन बैकफुट पर दिखाई दे रहे। कुछ और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक संकल्प के तहत आज भी वृक्षारोपण किया। भोपाल के स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पीपल का पेड़ लगाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता से साल में 1 वृक्ष जरूर लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज पेड़ लगाना ये संकल्प भी है और साधना भी है। हाँ, ये संकल्प केवल संकल्प नहीं है, एक साधना भी है पर्यावरण बचाने के लिए। और धरती माता पर मानव जीवन का अस्तित्व भी भविष्य में संकट में ना पड़े, और इसलिए हमको पेड़ लगाना चाहिए। मैं रोज 1 पेड़ लगा रहा हूं और प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि साल में 1 पेड़ जरूर लगाएं। कटनी पहुंचे खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा ने पिपरौंद में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी लंबे समय से इस पर काम कर रही है। हर बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर प्लानिंग की जा रही है। सरकार हमारा काम कर रही है, इथेनॉल से लेकर के कई प्रकार की चीजों में काम सरकार और बेहतर प्रयास कर रही है।
तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं, कीमतें तो राजस्थान के अंदर भी बढ़ी है, कीमतें तो महाराष्ट्र के अंदर भी बढ़ी है, कीमतें तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी बढ़ी है। तो इसलिए इस दिशा में प्रयास हमारा होगा कि इन कीमतों को भी रोकने का प्रयास करें। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर इजाफा होने से हॉस्टल शुरू करने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल एजुकेशन हब बन चुके इंदौर में देश भर से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं। इनमें से ज्यादातर हॉस्टल्स में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने हॉस्टल शुरू करने को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। हाँ, हॉस्टल्स का प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है और काफ़ी तैयारी है सारा, तभी कोविड की सारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। कोशिश ये की जाएगी कि एक रूम में एक ही बच्चा रुके, क्योंकि अभी अगर खोलेंगे भी तो केवल फाइनल ईयर के बच्चों के लिए खोलेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी नहीं खोलेंगे। बैतूल के भैंसदेही में जनसुनवाई में पहुंचे कलेक्टर के आश्वासन पर 2 छात्राएं नहीं मानी तो कलेक्टर के वाहन के सामने ही बैठ गईं। इस पर कलेक्टर ने गाड़ी से उतरकर छात्राओं को 10 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। छात्राओं ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने गलत तरीके से अनुपस्थिति दर्शाई है, जिसकी वजह से उनकी उपस्थिति 65% से कम हो गई है। हरदा जिले के राजगांव थाने क्षेत्र के ग्राम नकबाड़ा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 युवकों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से 2 बहनों पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पहले जमकर धुनाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि दोनों युवतियां इंदौर में रहकर पढ़ाई करती थी। ये लड़के आज इंदौर से नगवाड़ा आए इन बहनों के घर पे, दोनों बहनों के घर पे, और इन बहनों से छेड़छाड़ करने लगा। अंकित करके लड़का है, छेड़छाड़ करते समय हमने उसका विरोध किया तो अंकित करके लड़के ने उसे चाकू से मार के घायल कर दिया है। उसको बचाने के लिए जब उसकी दूसरी बहन आई तो उसको भी जो है चाकू मारे हैं, जो अभी अस्पताल हरदा में उपचाररत हैं। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में 3 नकाबपोशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर बेटी के सामने ही बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक परम रजक अपने परिवार के साथ घर पर बैठा था और तभी 3 नकाबपोश वहां पहुंचे बाइक पर और उन्होंने घर में घुसते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे परम लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आसपास के लोग फौरन वहां पहुंचे, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। जबलपुर में यातायात में बाधा बन रहे ऑटो के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। इसके चलते यातायात पुलिस का पूरा अमला ट्रैफिक एएसपी संजय अग्रवाल की अगुवाई में सड़कों पर उतरा और इसके बाद ऑटो रिक्शा के परमिट, मीटर और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई, लेकिन ज्यादातर ऑटो चालकों के पास परमिट नहीं था और न ही उनके पास पूरे दस्तावेज थे। बाल यौन अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की साइबर सेल को अहम जिम्मेदारी सौंपी है और इसी दिशा में साइबर सेल ग्वालियर ने 129 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिन्होंने मोबाइल या कंप्यूटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री देखी। ऐसे 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। स्वच्छता में भले ही इंदौर अव्वल है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कामों में शहर लगातार पिछड़ता जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है, तो वहीं स्मार्ट सिटी के अधूरे काम बीजेपी के लिए परेशानी का सबब भी बन रहे हैं। लिहाजा बीजेपी स्मार्ट सिटी के सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रही है। तो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण इन कामों में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा विलंब हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और हमारे जो माननीय संबंधित विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी है, उन्होंने पूरे विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और आप देखेंगे कि बहुत तेज गति से काम होगा। मैं इसमें कोई डेडलाइन नहीं दे सकता। ये काम मैंने कहा ना हाथ का काम है, और जब हाथ के काम में आप करने लगते हैं कि जो कार्विंग्स हैं उसको निकालना है या उसी तरह की कार्विंग जनरेट करना है, उसमें समय लगता है। जबलपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसके निर्माण में बाधा बन रहे 300 से भी ज्यादा मकानों पर नगर निगम का बुलडोजर जल्द चलने वाला है। फ्लाईओवर के रास्ते में आने वाले 300 से भी ज्यादा निर्माणों की सूची नगर निगम ने तैयार कर ली है। अब प्रशासन इन्हें हटाने की योजना पर काम कर रहा है। अभी हमने उनसे मांगा है कि अपने भूमि संबंधी कागजात दें और
अपनी स्वीकृति से संबंधित कागजात दें। तो ये दोनों कागजात जब मिलेंगे तब एक्चुअल स्थिति निकलेगी। जितनी रोड की चौड़ाई है वो उसमें जितना हिस्सा उनका आता है, अगर कोई निजी स्वामित्व है तो हम उतने हिस्से तक की ही बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। रायपुर में सदर बाजार स्थित महावीर अशोक ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंची 3 महिलाओं ने लाखों के सोने के कंगन पार कर दिए। पुलिस और साइबर सेल ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये घटना मंगलवार दोपहर 3 बजे की है। इंदौर में लसूड़िया के तालावली चंदा के पास हुए भीषण कार हादसे में 6 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जांच के लिए ट्रैफिक एएसपी और इंदौर के पूर्व एसपी आशुतोष बागरी पहुंचे। जांच में ये बात सामने आई कि एक ट्रक रोड किनारे खड़ा हुआ था, जिससे एक तेज रफ्तार कार आकर टकराई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आईजी श्री हरिनारायण ने बताया कि हादसे की वजह ओवर स्पीड थी। वहाँ पर एक रितेश पाल था, उससे संपर्क करा, बोला कि भैया चद्दरें लेके आओ। गाड़ी से मतलब निकाला उनको, कटर के लिए बीट को भाइयों को रवाना करा। वो कटर लेके आए, कटर की आवश्यकता नहीं पड़ी, इससे पहले हमने उनको निकाल लिया। गाड़ी के अंदर 4 थे, 2 को पहले भेज दिया था हॉस्पिटल के अंदर, जब बाद में पता चला कि उनका भी। बाद में परेशानी तो चलती है, पुलिस का काम ही है परेशानियों से जूझना। GA 2499 उसमें गाड़ी घुस गई है पीछे से, और जो भी 6 लोग थे उसमें सबकी डेथ हो गई है। यहीं कहीं घूमने गए होंगे, जैसा भी हो, इतनी क्लियर नहीं कहाँ गए थे लोग, कहाँ से आ रहे थे मालूम नहीं है। 5-6 लड़के हैं उसमें, सभी की डेथ हो गई। हाँ, सभी डेथ हो चुकी है। आज से देश भर में IIT, NIT सहित दूसरे तकनीकी संस्थान में प्रवेश के लिए JEE परीक्षा आयोजित की गई। इंदौर में 10,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। 26 फरवरी तक चलने वाली ये परीक्षा ऑनलाइन हो रही है और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रही है और उसके लिए शहर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहला मुकाबला 5 मार्च को खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 15 मैच खेले जाएंगे, जो रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के 3 मैच होंगे। फाइनल मुकाबला 21 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू हो चुकी है। लीग मैच की टिकट दर 100 और 200 रुपए रखी गई है। हालांकि भारत के मैच समेत सेमीफाइनल में टिकट दर 500, 700 और 1000 रुपए के अलावा 1500 रुपए भी रखी गई है। ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर गुलजार है। इसकी वजह यहां से वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में मिलने वाली 50% छूट। जिन कंपनियों की कार और दूसरे वाहनों के डीलर ग्वालियर में नहीं है, वो गाड़ियां भी यहां से खरीदी जा सकेंगी। मर्सिडीज, वॉल्वो, जीप, कंपास और BMW के स्टॉल मेले में लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में ये गाड़ियां मेले में मिलने लगेंगी। ग्वालियर के व्यापार मेले में 4000 से ज़्यादा 4 व्हीलर 2 व्हीलर की गाड़ियां हैं, यानी कि जो हल्के मोटर वाहन हैं वो उनकी बुकिंग हो चुकी है और हर रोज़ कम से कम 300 से 400 वाहन बिक रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो महंगे ब्रांड के जो गाड़ियां होती हैं उसके भी शोरूम अब इंदौर से आने वाले हैं, यानी कि मार्च में ये भी जो शोरूम है लग जाएंगे, यानी कि मर्सिडीज मिलेगी, BMW मिलेगी, जगुआर की गाड़ियाँ मिलेंगी। भाई साहब, क्यों चुना आपने मेले से ये वाहन उठाना? क्या टैक्स में छूट मिल रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें क्या है 50% छूट मिल रही है, इसलिए छूट का लाभ लेना है। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है, कितना फायदा मिल रहा है? कब से इंतजार था कि मेला लगे गाड़ी उठाएं? मेला का तो लगभग पिछले जैसे ही मेला खत्म हुआ था ये पिछले साल, तब से इंतजार ये है कि कब मेला लगे, तब छूट मिले, कब वाहन लें। बच्चों की सभी की मतलब कहना चाहिए चौस रहती है, अरे मेला से लेंगे और छूट भी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कई सारी फैमिलीज हैं, वो भी बैठी हुई हैं, वो भी अपनी गाड़ी के कोटेशन ले रही हैं और अब बड़े ब्रांड की गाड़ियां भी आएंगी। तो यानी कि एक RTO में जो 50% का जो छूट है, रिबेट मिल रही है, उसके चलते लोगों में काफ़ी उत्साह है और वो गाड़ी। क्या कहेंगे भैया, कब से इंतजार कर रहे थे आप गाड़ी लेने का और आप कोटेशन लेना है कि मेला लगे गाड़ी उठाएं हम? इंतजार तो काफ़ी साल हो गए करते हुए।
अब मन बन रहा है। 50% की रिबेट मिलती है। भैया कौन सी गाड़ी उठाई है और कितना फायदा मिला? कब से इंतजार कर रहे थे कि मेला लगे और 50% की छूट मिले? मेले का मैं पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था। ये मैंने क्रेटा EX मॉडल उठाया वाइट कलर का ASM हुंडई से। तो कितने का फायदा मिला? क्या लग रहा है कि ऐसा बताया है कि 50% छूट है रोड टैक्स में, तो वो मिला है मेरे को बाकायदा, बिल में मेंशन है वो वैल्यू, वैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो RTO ने एक दफ्तर भी अस्थायी बनाया हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और दूसरी ओर देखेंगे तो ये वो शोरूम है जो बड़ी गाड़ियों के, यानी कि बड़े ब्रांड की गाड़ियों के जो शोरूम है वो लगना शुरू हो गए। तो अब लोगों को मार्च तक का इंतजार और करना पड़ेगा और जिसके बाद उनको बड़े मॉडल्स की गाड़ियाँ यानी कि बड़े ब्रांड की गाड़ियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। न्यूज राउंड अप में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।